अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हम अब कार्ड विजुअल्स इसको देख लेते हैं, टेबल्स को। ये तो खैर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल है। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन एक्सेल। लेट मी जस्ट क्विकली रीसाइज दिस। मैं डिलीट नहीं करना चाहती इसको, थोड़ा सा स्पेसिंग एडजस्ट करके तो हम इसको कर लेते हैं। अच्छा जी, ये सिंपल जिस तरह का हमारे पास एक्सेल होती है ना, टू बी ऑनेस्ट ये हमारे पास एक एक्सेल का वो आ जाता है। इसको यूजली अगर ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं, तो यूजली जब बिजनेस हमसे कोई चीज़ एक्सेल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाना चाह रहा होता है, तो हम उसको इस टेबल में चीज़ें सब ऐड करके सारे के रेलिवेंट कॉलम्स दे देते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना वो उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर लेता है एक्सेल में। और जब आप एक्चुअल में पावर बीआई पे काम करेंगे तो आपको बिजनेसेस ऐसी रिक्वेस्ट बहुत सारी रेज करेंगे कि मुझे ये चीज़ एक्सेल में इंपोर्ट करनी है, फिर आपको ये वाला विजुअल बहुत काम आएगा। तो इसको जो है वो सिंपल हम जो है अब इसको थोड़ा डिफरेंट देख लेते हैं। हम इसको कैटेगरी में देख लेते हैं कि हमारे पास ये सारी कैटेगरीज हैं, और इन इन कैटेगरीज में जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे जो हैं वो कितने हैं, और इसमें पर प्रॉफिट मेरा कितना बन रहा है, सेल्स कितनी बन रही है मेरी। यहाँ पे यहाँ पे जो है वो, अगर मैं जाऊँ शिपिंग मोड में जाऊँ, शिप मोड में देखना चाह रही हूँ। यहाँ पे अभी तो उसने डुप्लीकेट करनी है, लेकिन मैं जस्ट उसको कहूँ कि जी मुझे जो है ना आप काउंट दे दें, तो ऑल्दो क्योंकि ये छोटा डाटा सेट है, हमें पता है कि शिपिंग मोड हमारे पास तीन ही है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आप शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डिफरेंट फील्ड थी, कैटेगोरिकल फील्ड आप कह लें, लेकिन हमने जो है वो उसको इस तरह चेंज करके सिर्फ देख डिफाइन किया कि जी इस स्पेसिफिक कैटेगरी में हमारे पास कितने किस्म के शिपिंग मोड आ रहे हैं, तो आप इस तरह यहाँ पे डिफरेंट किस्म की एग्रीगेशंस को भी अप्लाई कर सकते हैं। देन मतलब आप जो भी चीज़ इसमें अप्लाई ऐड करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे इस तरह ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर प्रायोरिटी के भी काउंट देखना चाहते हैं, लेट्स सी हम देखना चाहते हैं जी हमारे पास एक ऑर्डर की जो प्रायोरिटी है उनकी, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 7 ऑर्डर प्रायोरिटीज़ हैं, तो इस स्पेसिफिक कैटेगरी में कितनी को हम केटर कर रहे हैं और कितनी की हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, स्टफ लाइक दैट। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको एग्रीगेट भी कर सकते हैं। सो ये भी खैर मैंने सिर्फ आपको एग्रीगेशन परस्पेक्टिव से ये चीज़ दिखाने के लिए जो है ना इसको क्रिएट किया है। अदर थिंग जो हमारे पास यहाँ पे है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्स को दोबारा से ऐड करूँ, अब मेरे पास दो सेल्स होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे जाऊँ, यहाँ पे मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन आ रही होती है, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल इज बेसिकली दिस इज द टोटल दैट वी हैव। सो बेसिक यहाँ पे ये होगा कि वो मुझे अ, इसका ग्रैंड टोटल शो करना शुरू कर देगा, जो कि अगर यहाँ से पता भी चल रहा है कि ये 100% हो रहा है। अब हो ये रहा है कि 456 जो है ना वो बता रहा है कि जी अप्लायंसेस जो हैं ओवरऑल जो हैं वो 5% कंट्रीब्यूट कर रही हैं सेल्स में, जो ओवरऑल आपकी कैटेगरी की सेल्स हैं, जो कि यहाँ पे 8.9 बन रही हैं। सो ये इस तरह की कैलकुलेशंस भी आप इंस्टेंट इंस्टेंट कैलकुलेशंस कह लें, दे आर वेरी हेल्पफुल, स्पेशली जब आपके पास एडहॉक रिक्वेस्ट आती हैं, तो इस तरह की जो आप चीज़ें हैं उनको वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ये अभी यूनिट प्राइस का इसने सम कर दिया है, लेकिन इट वुड बी बेटर टू शो एवरेज यूनिट प्राइस, ताकि हमें पता चल दे कि अप्लायंसेस में एवरेज यूनिट प्राइस हमारी जो है ना वो 72, लेट्स सपोज $72 बन रही है। सो ओवरऑल एवरेज प्राइस इज 88.29, जो कि मेरे ख्याल से हमारी इधर भी यही बन रही थी, यहाँ कहीं हमने कुछ किया हुआ था। एवरेज यूनिट प्राइस अप्लायंसेस में, अप्लायंसेस हमारी किस कैटेगरी में फॉल कर रही हैं, लेट्स सी, डिपार्टमेंट में, सॉरी किस डिपार्टमेंट में फॉल कर रही हैं। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया, तो लेट्स चेक दिस आउट। ऑफिस सप्लाईज, ओके, ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल एवरेज प्राइस बन रही है, ठीक हो गया। ठीक है, ये हमारे पास जो 8.9 यहाँ पे नहीं शो हो रहा, वो इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है ना वो सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसलिए वो स्पेसिफिक का एवरेज है। अगर हम इसको सिंगल सिलेक्शन से हटाएंगे तो फिर हमारे पास एवरेज यूनिट इज 88.29
29 शो होगा। सो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इस तरह की एक्सेल इस तरह के फॉर्मेट में शो करके तो उसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल की यूज़र को ऑप्शन दे सकते हैं ताकि वो इसको इवेल्युएट कर सके या देख सके। इस इसकी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम टू व्हाट वी हैव इन मैट्रिक्स, लेकिन हम इधर एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि फिर हम उधर बेहतर ऑप्शंस को देख सकें, क्योंकि मैट्रिक्स को तो हम हीट मैप वगैरह बनाने के लिए भी बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं यूजली वैसे उसको इसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही होती हूँ। यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट है भी हमारे पास ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वन बाय वन इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। नन करेंगे तो उसका थोड़ा सा लेआउट चेंज हो जाता है हमारे पास। देन मिनिमल में जो है वो थोड़ा सा इसका इस तरह का आ जाता है। अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूज़र प्रेफरेंस दैट हम उसको किस तरह उस चीज़ को लेके चलना चाह रहे हैं। बोल्ड में वो उसकी हेडर्स को बोल्ड कर देगा, रहता वो मिनिमल ही है, लेकिन जैसे उसको उसने हेडर्स को बोल्ड कर दिया है। ऑल्टरनेट रोज में वो ये कर रहा है कि उसने थोड़ा सा इसका जो है ना वो कलर चेंज कर लिया है। सो ये कलर्स फिर हम जब वैल्यूज में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शन आ रहा होता है कि हम इनको यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसका टेक्स्ट कलर इज ब्लैक एंड देन बैकग्राउंड कलर इज लाइक थोड़ा सा लाइटर ग्रे कलर। ऑल्टरनेट रोज में हमारे पास ये ऑप्शन है। देन कंट्रास्टिंग में थोड़े से डार्क से कलर, सिमिलर, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन ऑल्टरनेट रोज। वो डिफरेंट कलर्स असाइन कर रहा है रोज को, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो डार्कर कलर्स यूज़ कर रहा है। वी कैन अगेन चेंज द कलर्स एज वी विश। फ्लैश में जो है वो उसको थोड़ा सा इस तरह कर देता है, मतलब है ऑलमोस्ट सब कुछ वहीं अकॉर्डिंग टू द कलर्स, लेकिन बस उसको वो थोड़ा सा चेंज करता है। नीचे अगर आप देखें तो वो ऑप्शंस चेंज नहीं कर रहा, बस वहाँ पे वो कलर्स ही चेंज कर रहा है। ऐसे हमारे पास चेंज हो नहीं रहा है। इसको मैं एक वंस में लेके आती हूँ तो थोड़ा सा हमें पता भी चलता है कि नीचे चेंज क्या हो रहा है। फिर इसमें उसने सिंपल फ्लैश रोज को बोल्ड हेडर्स कर दिए, जो कि यहाँ पे उसने उसको बोल्ड किया था। जो भी हमारे पास प्रीवियस एप्लीकेबल होती है चीज़ वो उसके ऊपर नेक्स्ट उसको अप्लाई कर देता है। इसमें यहाँ पे उसने ग्रिड्स को ख़त्म कर दिए। नेक्स्ट मेक दिस अ बिट बिगर। यस, देन वी हैव अगेन ये वाले ऑप्शन हमारे पास सब केस में होंगी कि हम के डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स जो उसका टेक्स्ट कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। देन अगेन द लास्ट वन इज कंडेंस। कंडेंस में जो है ना अगर हमारे पास जगह कम है तो आई थिंक कंडेंस इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो।